हेलो फ्रेंड्स। साल 1935 में रॉबर्ट विक्टर गॉडर्ड, एक ब्रिटिश एयर मार्शल, स्कॉटलैंड में एक पुराने अबेंडन एयरबेस का अपने एयरक्राफ्ट से इंस्पेक्शन कर रहे थे। लेकिन अचानक से वहां पर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और जब मौसम थोड़ा सही होना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि वो एक सुनसान अबेंडन एयरबेस अब पूरी तरह से बदल चुका है। वहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी इस एयरबेस को खाली नहीं किया गया हो। और वहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लू यूनिफॉर्म्स पहनकर काम कर रहे थे और एयरक्राफ्ट्स का रंग येलो था। सबसे पहले तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इतने एयरक्राफ्ट्स और लोग यहाँ पर कैसे आए, और ऊपर से इन लोगों ने ब्लू यूनिफॉर्म्स क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश एयरफोर्स के इंजीनियर्स ब्लू यूनिफॉर्म्स नहीं पहनते थे और एयरक्राफ्ट्स को पीला रंग नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके लगभग 4 साल बाद 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्रेम एयरबेस को नया बनाना शुरू किया और वहाँ पर इंजीनियर्स ब्लू यूनिफॉर्म्स पहनने लगे और एयरक्राफ्ट्स को येलो रंग दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे गॉडर्ड ने 4 साल पहले देखा था। जिसके बाद बहुत से लोग ये सोचने लगे कि विक्टर गॉडर्ड ने टाइम ट्रेवल किया है। और आज के दिन टाइम ट्रेवल पे इतने सारे बुक्स और मूवीज़ मौजूद हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर शुरू से शुरू करें तो टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो हज़ारों साल पुराना है और बहुत से रिलीजियस किताबों में भी टाइम ट्रैवल पर बात की गई है, जैसे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइम ट्रैवल की बात की गई है। लेकिन आज के दिन जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो हम एक मशीन को इमेजिन करते हैं जिससे टाइम में आगे या पीछे जाया जा सकता है। और इस टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने अपने 1895 के नॉवल दी टाइम मशीन में यूज़ किया था, जिसमें वो लिखते हैं कि एक आदमी एक टाइम मशीन बनाकर फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है। और इसी बेसिस पर आज के दिन बहुत सारी मूवीज़ बनाई जाती हैं जिनमें एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे बैक टू द फ्यूचर, द टाइम मशीन, एवेंजर्स एंड गेम, टाइम क्राइम्स, हॉट टब टाइम मशीन, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। और ऐसे और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें एक मशीन का यूज़ करके टाइम को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये सब कुछ सच नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी मूवी फिज़िक्स के लॉज को फॉलो नहीं करती। हर एक मूवी में टाइम ट्रैवल का अपना यूनिक तरीका होता है और हर एक का अपना लॉजिक है। ये सब स्टोरीज़ हमारी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करती हैं, लेकिन ये सब फिज़िक्स के लॉज के मुताबिक नहीं होता। और इन मूवीज़ को देखकर हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि काश कोई रास्ता होता जिससे हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते। चलो इमेजिन करते हैं कि आप 60-70 साल टाइम में पीछे चले गए, जब आपके फादर पैदा नहीं हुए थे, और आप किसी तरह वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं। अब अगर आपके दादा जिंदा नहीं हैं तो आपके फादर पैदा ही नहीं हुए। अगर आपके फादर पैदा नहीं हुए तो आप पैदा कैसे हुए, आप पास्ट में कैसे गए, और आपने अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारा। इससे एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। ये पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आप अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो तो आप कैसे पैदा हो सकते हो। अगर आप पैदा नहीं होते तो आप पास्ट में कैसे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारते हो। और इस तरह के पैराडॉक्सिस से ये साबित होता है कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो हम बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते थे, लेकिन इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करना पड़ता। अब अगर हम फ्यूचर की तरफ टाइम ट्रैवल करते हैं तो क्या होगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम फ्यूचर में चले जाएं तो हमारी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। क्या हम वहाँ पर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं या सिर्फ उसे देख सकते हैं। एक पॉपुलर पैराडॉक्स जो इस सिचुएशन में आता है वो है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें यह होता है कि अगर आप फ्यूचर में जाकर कोई चीज़ उठाकर पास्ट में लाते हैं और वो चीज़ बाद में फ्यूचर में चली जाती है तो वो चीज़ कहाँ से आई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 3 हफ्ते बाद कौन सा वीडियो बनाऊंगा ये मुझे पता नहीं है, और अब आप ऐसा करते हैं कि आप 4 हफ्ते फ्यूचर में जाकर जिस वीडियो को मैं 3 हफ्ते बाद अपलोड करूंगा उसे डाउनलोड करके मुझे ला के देते हैं और मैं इस वीडियो को 3 हफ्ते बाद अपलोड कर देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये वीडियो कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने तो इस वीडियो को नहीं बनाया, मुझे तो आपने ला के दिया है, और ना ही इस वीडियो को आपने बनाया है क्योंकि आपने तो इसे फ्यूचर में जाकर डाउनलोड किया था।
तो ये वीडियो आया कहाँ से है, इस बात को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। और ये पैराडॉक्स तब होता है जब कोई चीज़ जिसे आप फ्यूचर से लेकर पास्ट में आए हो उसका कोई असली सोर्स ना हो। मतलब ये चीज़ ना तो आपने बनाई है और ना ही फ्यूचर में किसी और ने, तो फिर ये चीज़ पहली दफ़ा कब आई थी। लेकिन जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मूवीज़ में दिखाया जाता है तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। इमेजिन करो कि आप फ्यूचर में जाते हो और वहाँ से एक पेन उठा कर आते हो। इस पेन की ख़ास बात यह है कि आप इस पेन से जो कुछ भी लिखोगे उसे ये पेन रिकॉर्ड करता जाएगा। और जब आप इसे प्रेजेंट टाइम में लाते हो तो आप दुनिया को ये दिखाते हो कि ये पेन आपने बनाया है। और अगर आप फ्यूचर में जाकर गूगल करोगे द इन्वेंटर ऑफ द रिकॉर्डिंग पेन तो उसमें आपका नाम आता है। लेकिन आपने तो इस पेन को नहीं बनाया और ना ही इस पेन को किसी और ने बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये पेन कहाँ से आया है, और इसी चीज़ को द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। लेकिन मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि आपका फ्यूचर में जाना लिखा था। अगर आप फ्यूचर में नहीं जाते तो ये पेन कभी इन्वेंट ही नहीं होता। लेकिन ये तो हो गया फिक्शनल कि अगर हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते। लेकिन चलिए अब प्रैक्टिकल चीज़ पर आते हैं कि क्या हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम टाइम में जंप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जंप फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर, क्योंकि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि आप टाइम में तेज़ भी जा सकते हो और धीरे भी जा सकते हो, लेकिन टाइम को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और अब अगर प्रैक्टिकली पास्ट में जाने की बात करें तो ये सिंपली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं तो आप कैसे पैदा हुए। और ऊपर से पास्ट में जाना कॉजेलिटी रूल के अगेंस्ट जाता है। बेसिकली कॉजेलिटी रूल ये कहती है कि हर इफेक्ट से पहले कोई कॉज, कोई वजह होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल को धक्का देते हैं तो वो आगे मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बॉल पहले मूव करे और आप उसे बाद में धक्का दें। और आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन मस्ट हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन से पहले होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर रिएक्शन एक्शन से पहले हो जा रहा है, जिसकी वजह से पास्ट में टाइम ट्रैवल करना सिंपली इम्पॉसिबल है। और अब अगर फ्यूचर में जाने की बात करें तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। अगर आपने मेरा ब्लैक होल्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम जितनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और हम पर कितनी ग्रेविटी लग रही है, ये इस बात को तय करेगी कि हमारे लिए टाइम कितनी तेज़ी से गुजरेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। और अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे कोई ब्लैक होल, तो आपके लिए टाइम उतना ही धीरे चलेगा। और इसको मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। लेकिन इस चीज़ को हम टाइम ट्रैवलिंग नहीं, टाइम डायलेशन कहते हैं, और इसलिए फ्यूचर या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ पॉसिबल है तो वो है टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन को 2014 के इंटरस्टेलर मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। लेकिन टाइम डायलेशन थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते और हम आज तक किसी भी ब्लैक होल के पास नहीं जा सकते। और रियल लाइफ में जिस आदमी ने टाइम डायलेशन को सबसे ज़्यादा फील किया है वो है सर्गी क्रिकलेव, एक रशियन एस्ट्रोनॉट जो 803 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे, जो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती का चक्कर लगाती है। और क्रिकलेव 803 दिन तक लगातार बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करते रहे, जिसकी वजह से वो हमारे मुकाबले में 0.02 सेकेंड्स टाइम में पीछे हैं। और अगर आप टाइम डायलेशन और ब्लैक होल्स के बारे में और अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लैक होल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।